Assalamu alaikum dear student. Today we discuss lecture number 3 of chapter 1. वही टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी, लेकिन उससे ऑनवर्ड ब्रांचेस है हमारे पास. नंबर 9 है इम्यूनोलॉजी, डील्स विद द बॉडी सिस्टम ऑफ डिफेंस अगेंस्ट डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो इम्यूनोलॉजी में हम पढ़ते हैं इम्यून सिस्टम, जो कि इम्यून सिस्टम बनता है वाइट ब्लड सेल्स. ये एक किस्म के सेल हैं हमारे ब्लड में, जो कि ये बनाता है इम्यून सिस्टम, और ये एक किस्म के केमिकल खारिज करते हैं एंटीबॉडीज़, जो कि कोई भी बैक्टीरिया वगैरह हमारे जिस्म के अंदर आती है तो उसको किल करती है. इसके बाद नेक्स्ट है एंटोमोलॉजी, डील्स विद दी स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स. कीड़े मकोड़ों के बारे में स्टडी को हम कहते हैं एंटोमोलॉजी. ये दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, एंटोमोन एंड लॉजी. द ग्रीक वर्ड एंटोमोन मीन्स नोच्ड, refers to the segmented body of the insects. एंटोमोन का मतलब है नोच्ड, और नोच्ड का मतलब है सेगमेंट. सेगमेंट हम कहते हैं हिस्से को. तो जो इंसेक्ट्स भी सेगमेंट में डिवाइड होता है, जिस तरह अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म की बॉडी सेगमेंटेडली डिवाइडेड है. तो ये हम एंटोमोलॉजी के ब्रांच में या बायो के ब्रांच एंटोमोलॉजी में पढ़ते हैं. नेक्स्ट है हमारा जेनेटिक्स, डील्स विद द स्टडी ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. इस ब्रांच में हम पढ़ते हैं कि वालिदैन से जो खसूसियात बच्चों में मुंतकिल हो जाती है, ऑफस्प्रिंग मीन चिल्ड्रन या यंग वंस. कोई भी कैरेक्टर जो वालिदैन से बच्चों में आ जाती है तो उसको हम जेनेटिक्स में लाते हैं. मिसाल के तौर पे हमारे पास है डिम्पल वगैरह. डिम्पल एक जेनेटिकल कैरेक्टर है, हेरिटेबल कैरेक्टर है. तो ये है डिम्पल जो हेरिटेबल कैरेक्टर है. डिम्पल इन फेस. नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजी, is the study of the use of organisms for the benefit and welfare of humanity. तो बायोटेक्नोलॉजी में हम कोई से भी ऑर्गेनिज़म लेते हैं और उसको इंसानी खिदमात और फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं. मिसाल के तौर पे हम बैक्टीरिया लेते हैं, और जिस किसी को शुगर वग़ैरह डायबिटीज़ होती है तो उसका ट्रीट करते हैं. हेल्थी पर्सन से कोई जीन वग़ैरह लेते हैं जो इंसुलिन वाला जीन होता है, उसके ज़रिए हम इंसुलिन तैयार करते हैं बैक्टीरिया में, और फिर उसको इंजेक्ट करते हैं डिजीज़ पर्सन में या डायबिटिक पेशेंट में. तो इसी तरह हम बैक्टीरिया को फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं. नेक्स्ट हमारा है इन्वायरमेंटल बायोलॉजी, माहौलियाती हयातियात, इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विथ इंटर रिलेशनशिप ऑफ ऑर्गेनिजम्स एंड देयर इन्वायरमेंट. तो इसमें हम पढ़ते हैं किसी ऑर्गेनिज़म का माहौल के साथ क्या ताल्लुक़ होता है, किस तरह ताल्लुक़. अब हम कहते हैं ट्रीज़, दरख्त है, तो दरख्त का इन्वायरमेंट के साथ क्या ताल्लुक़ है. ये ताल्लुक़ है कि ऑक्सीजन इन्वायरमेंट को मुहैया करता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है. इस तरह फूड वग़ैरह भी मिलता है ट्रीज़, दरख्तों से किसी और ऑर्गेनिज़म को. तो माहौल के साथ ये ताल्लुक़ होता है. इस तरह हम कहते हैं कि ह्यूमन का क्या ताल्लुक़ है. ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, ऑक्सीजन लेता है. कार्बन डाइऑक्साइड पर प्लांट लेता है. नेक्स्ट हमारा है पैरासिटोलॉजी, इज़ द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ पैरासाइट्स एंड ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ पैरासिटिज्म्स.
व्हाट इज़ पैरासाइट? पैरासाइट किसे कहते हैं? वो ऑर्गेनिज़म, वो माइक्रो ऑर्गेनिज़म जो लिविंग ऑर्गेनिज़म दूसरे ऑर्गेनिज़म में डिजीज़ काज करे। मसलन हमारे पास है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम ह्यूमन बीइंग में डिजीज़ काज करती है जिसको हम कहते हैं मलेरिया। तो प्लाज्मोडियम इज़ अ पैरासाइट। तो जो पैरासाइट डिजीज़ काज करती है किसी लिविंग ऑर्गेनिज़म में, उसको हम कहते हैं पैरासिटिज़म, और उसके स्टडी को हम कहते हैं पैरासिटोलॉजी। नेक्स्ट हमारे पास है सोशियो बायोलॉजी। सोशियो निकला है सोसाइटी से, तो माशरती हयातियात इज़ कंसर्न विद द सोशल बिहेवियर ऑफ सम एनिमल सच एज ह्यूमन्स, bees, ants, etc. Sociobiology investigates the beneficial relationship among the animals living in the same area. इसमें हम पढ़ते हैं कि एक ही जगह पे दो मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म का एक दूसरे के साथ ताल्लुक़, और ताल्लुक़ बेनिफिशियल होना चाहिए, फ़ायदेमंद। तो ये हम सोशियो बायोलॉजी में पढ़ते हैं। अब जिस तरह मैंने कहा कि ह्यूमन और प्लांट का एक दूसरे के साथ क्या ताल्लुक़ हो सकता है, ह्यूमन कार्बन डाइऑक्साइड देता है और प्लांट ऑक्सीजन देता है। ह्यूमन ऑक्सीजन लेता है और प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो ये इस तरह ताल्लुक़ को हम सोशियो बायोलॉजी में पढ़ते हैं। बीस का भी अपने स्पीशी के साथ ताल्लुक़ और आंट्स का भी। इसके बाद नेक्स्ट है फार्माकोलॉजी। फार्माकॉन मीन्स ड्रग, लोगस और लॉजी मीन स्टडी, इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ ड्रग्स and their effects on the human body. Pharmacology analyze the synthesis and breakdown biological activity, effects and delivery of drugs. तो फार्माकोलॉजी में हम पढ़ते हैं कि अद्वियात किस तरह बनते हैं और फिर इसका इफ़ेक्ट क्या है, क्या असर है, और किस तरह हम इसको देते हैं ओरल के ज़रिए, मतलब माउथ के ज़रिए या इंजेक्शन के ज़रिए, और इसका इफ़ेक्ट क्या होता है, असर क्या होते हैं। तो ये हम फार्माकोलॉजी में पढ़ते हैं। उम्मीद है डियर स्टूडेंट आपको इस लेक्चर की समझ आई होगी। और ये थे सारे बायो के ब्रांचेस, 16 ब्रांचेस है, और ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, डेली लाइफ के लिहाज से भी है और एग्ज़ाम के लिहाज से भी। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।